ये इतना दिन से निगम चला, हम भी देखते हैं, अनेकों लोग ताली बजाते हैं, हमने आसमान सर पर उठा लिया जी, इतना काम कर दिया जी। सुविधा के नाम पर कहीं नहीं है। एक भी पार्किंग स्पेस आप खोज कर देखिए कि निगम पैसा तो वसूलता है, टेंडर करता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के रोड में जो है सो गाड़ी लगवाता है। किसी भी सड़क को चौड़ा नहीं कर पाया, जगह नहीं बना पाया, जो जगह था उसी में जाने तने करके और कंजस्टेड कर दिया। यहाँ जो सबसे ज्यादा लीज का जो मामला था, नवीकरण का, खास माल का, 4 गुना बेसी टैक्स लेकर के राज्य सरकार वसूल रहा है जी। आप झाल बजा रहे हो, कह रहे हमने निदान करा दिया। कहाँ निदान हो गया भाई? अभी तक जो काम होना चाहिए या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी किसी कैंडिडेट, किसी प्रत्याशी, किसी आज जो चुनाव लड़ने वाले हैं उसमें से किसी के द्वारा आवाज सुने क्या? चुनाव लड़ना भी एक बीमारी है, समझ लीजिए। समाज सेवा नहीं है, पूंजी लगाना उनको लगता है कमा जाएगा। आपको ध्यान में होगा, अभी आज से पहले जिला परिषद में एक उपाध्यक्ष है हमारे यहाँ, एक बैक आए थे एकदम पूरे ताम झाम के साथ, हम विधायक के टिकट गाना बनेंगे। उपाध्यक्ष भी गरीब बना, काफी पूंजी लगा के बना। अब आप दिया बार के खोजिए तो कहाँ है गरीब? जितना कमाया था सब उसका जगह धर लिया, वो गरीब फिर अपने धर लिया। जानकार अध्यक्ष और मजबूत अध्यक्ष बनेगा, निगम पार्षद बनेगा, तो राज्य सरकार का औकात नहीं है कि वो अपने से निर्णय कर सके। लेकिन इस तरह का लीडरशिप हवा में नहीं आएगा। जो लोग करोड़ों रुपया चुनाव लड़ करके जो जीतेगा, वो अपना पैसा निकालने के चक्कर में रहेगा भाई। अब यहाँ जो अध्यक्ष मध्यक्ष बनता है उसी को देखिए ना, तो स्कूल बनाया हुआ है, मान लीजिए किस भूमि पर, जाकर खोजिए कितना कब्जा किया हुआ है। जाकर के वो अति बनाए हुए अपना चला रहा है सर्विस सेंटर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अति पर। अब कौन उद्योग है बाबा? मनोरंजन के नाम पर लीज है उसका, जो होटल चला रहा है। तो हर जगह अपने अपना घर बनाया हुआ है तालाब में भर करके। अब वह जो है, अच्छा उससे बेहतर भी आज भी अगर पूछिए किसी से तो बोलेगा कि नहीं वो ठीक है। यानी अगर यही परिस्थिति होगी तो हो मत हो चुनाव, कोई लड़े कोई जीते कोई हारे, आम लोगों को झेलना है, झेलते रहेगा। अमूमन प्रति वर्ष 6 से 7 करोड़ होल्डिंग टैक्स का वसूली होता है मेदिनीनगर शहर से। नक्शा पास कराने के नाम पर जो अर्थदंड लगाया गया है वो एक वित्तीय वर्ष का करीब 72 लाख रुपए के आसपास है, जो वैध तरीके से। सुविधा के नाम पर आपने पहले गिनाया कि क्या कुछ है, लेकिन टैक्स के मामले में तो कोई रियायत नहीं बरती जा रही है। इतना ही नहीं है, बार बार नोटिस भी जाता है। अब गजब का नोटिस जाता है कि 72 घंटे में अगर नहीं चुका है तो आपका ये डिमोलिश कर दिया जाएगा। अब ये तो हम लोग तो भाई इतिहास में पढ़ते थे कि बाबर साबर कौन कौन मुगल तुगल का सल्तनत था, या अंग्रेज का शासन था। नहीं, अंग्रेजों इतना नहीं कठोर करता था भाई। ब्रिटिश में भी इतना कठोर नहीं भाई, अभी तक तो हम लोग नहीं पढ़े हैं कि इस तरह का कठोर होता था कि 24 घंटा के अंदर में डिमोलिश कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर में निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और इस पर आज हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी जी से, जिनसे हम लगातार कई मुद्दे पर, चाहे वो हमारे शहर का मुद्दा हो, राज्य स्तरीय कोई मुद्दा हो या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, इनके जो विचार हैं, इनके जो अनुभव है, इससे हम अपने दर्शकों को अवगत कराते रहते हैं। लेकिन निगम चुनाव पर आने से पहले आज भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी को चुना गया है। और सबसे पहले तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं कैपिटल न्यूज पर। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। और आज हम आपसे पलामू की राजनीति पर, निगम की राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को चुना गया और निर्विरोध चुना गया। ये क्या संकेत दे रहा है कि निर्विरोध आखिर चुना जाना ये पार्टी की स्वीकार्यता है या फिर किसी तरीके का विवाद नहीं खड़ा हो, इस वजह से ऐसा किया गया है? नहीं, निर्विरोध चुना जाना तो बहुत शुभ लक्षण होता है कहीं भी, किसी भी संगठन में। लेकिन जहां तक नितिन नवीन जी का सवाल है, तो कार्यकारी अध्यक्ष तो पहले ही उनको बना दिया गया था, तो उसी समय सभी को अंदाजा हो गया था कि आने वाले पूर्णकालिक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी होंगे। अब इसमें सवाल ये आता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो हर निर्णय के दोनों पहलू होते हैं। अगर हम इस निर्णय से देखें, जैसा कि आमतौर पर माहौल भी बनाया जाता है कि भाई युवाओं को हम नेतृत्व दे रहे हैं, तो देखने में तो अच्छा लगता है।
लेकिन वहीं पर इसके कुछ दूसरे नकारात्मक पक्ष भी हैं। अब नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं? तो मान लीजिए नितिन नवीन जी अगर 45 साल के हैं, आज तक वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे हैं, अभी तक वो प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी नहीं निभा पाया है, किसी मंच मोर्चा का भी केंद्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पाया है, केंद्रीय नेता नहीं है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई पहचान नहीं है। दूसरा, जिस उम्र को आप कहते हैं कि हम युवा नेतृत्व को दे रहे हैं, तो वहीं पर एक खतरा भी आता है। तो यानी अब उनके अंडर में उनसे जो जूनियर होंगे या उनसे जो कमतर होंगे वही ना उनके अंडर में पदाधिकारी होंगे। तो अब जब वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाएंगे तो उनके सामने यह भी समस्या होगी कि फिर आखिर वो अपना टीम कहाँ से बनाएंगे? कम उम्र के युवाओं को फिर मौका देना होगा। तो फिर ये होगा, या नहीं तो फिर अगर आप कुछ अनुभवी लोगों को उनको टीम में रखना ही होगा तो उनके साथ भी स्थिति विकट होगी कि अपने से जूनियर कार्यकर्ता के अंडर में उनको काम करना होगा। हालांकि संगठन में ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन जिस ध्येय से, जिस उद्देश्य को अगर नेतृत्व ये कह के कर रहा है कि हम युवाओं को दे रहे हैं, तो फिर अब अध्यक्ष युवा हो और उसका उपाध्यक्ष अगर कोई अनुभवी हो, ज्यादा अनुभवी हो, सीनियर हो, तब तो और हास्यास्पद हो जाएगा। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। दूसरा, संगठन प्रमुख सरकार का भी बॉस होता है। संगठन का जो अध्यक्ष है वह सरकार का जो मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं उनका भी बॉस होता है। तो क्या अब ये माना जाए कि मोदी जी भी जल्दी अपना 75 साल पार कर गए हैं तो नेतृत्व अपना युवा को देंगे क्या? यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन ये देखना भी बड़ा बहुत दिलचस्प होगा आने वाले समय में, क्योंकि अब उनका पहले तो राष्ट्रीय कमेटी का बनाना, तो अब उसमें कौन कौन लोगों को लाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी जिस तरह से वो हैं। और मैं एक बार आपको बताया भी था कि नितिन नवीन जी को व्यक्तिगत रूप से मैं उनको तो उतना नहीं जानता, उनके पिताजी को हम लोग जानते थे, चूंकि वो हम लोग के समय युवा मोर्चा से लेकर बाकी हम लोग के प्रदेश स्तर पर बिहार में काम करते थे और वही थे भी। तो उन्हीं के असामयिक निधन के बाद इनको टिकट मिला था, ये अपना चुनाव जीतते रहे हैं। तो महानगरों में आमतौर पर भी भाजपा का प्रभाव होता है, लोग जीतते ही और हैं सुशील आदमी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कार्यकर्ता भी अच्छे हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन जब आप नेतृत्व की बात करते हैं तो फिर बहुत कुछ देखना पड़ता है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती होती है। कहने के लिए तो होता है कि भैया आप युवा को दे दीजिए, तो युवा को बाकी जगह दे देते। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देने का मतलब तो बहुत कुछ इसका नकारात्मक भी होता है, कि इसका मतलब आप ठप्पा खोजते हैं, रबर स्टाम्प खोजते हैं, अपने सामने कोई खड़ा होने लायक कोई विषय लेने लायक न रहे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले तो प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था या बाकी नेतृत्व बनाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सबसे सुपर होता है भाई, वो तो अभिभावक होता है। कहीं न कहीं कम उम्र के इस 45 साल की उम्र में इन्हें बनाया जाना ये भी तो संकेत है, जैसा आपने अभी बातचीत के दौरान कहा कि रबर स्टाम्प ये जो शब्द है। दोनों बातें हैं इसमें, दोनों बात है। अगर ईमानदारी से रियल में आप युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तब तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन क्या संगठन में ही केवल होगा क्या, बाकी जगह भी उसका प्रभाव दिखेगा क्या? ये बड़ी बात। दूसरा, अगर संगठन अगर इतने कम अनुभवी, आप बहुत ज्यादा तो नहीं मान सकते, जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहा है तो सांगठनिक रूप से बहुत अनुभवी तो नहीं मान सकते। तो टीम में भी अनुभवी लोग भी बाहर हो जाएंगे क्या? अब अगर बाहर नहीं होंगे तो फिर वो अपने जूनियर के अंडर में काम करना कितना अपने को उसमें कंफर्ट महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, कितना बेहतर महसूस करेंगे, यह भी बहुत बड़ा विषय है जो आने वाले समय में देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही युवा हाथों को दी गई है या फिर अन्य जो जवाबदेहियां हैं, या फिर हम चुनाव की भी बात करें तो उन जगहों पर भी उम्मीदवारी में युवा नेतृत्व को पर भरोसा जताया जाएगा। लेकिन अब हम आते हैं मेदिनीनगर शहर पर। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों में चुनाव अधिसूचना आने वाली है और लगातार तैयारी जोरों पर है। कई उम्मीदवार घोषणा कर चुके हैं, कई प्रत्याशी अभी ऊहापोह की स्थिति में है कि चुनाव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप जिस इलाके में रहते हैं, मेदिनीनगर नगर निगम से सटा हुआ ये इलाका है, पोखराहा तक निगम में आ गया है। अपेक्षाकृत पिछले 5 सालों में और जो 3 साल अभी चुनाव की देर हुई उसमें जो विकास का पैमाना रखा गया था, उसमें मेदिनीनगर को कहाँ तक देख पा रहे हैं? देखिए, अब
विकास का पैमाना पर तो बात करना ही बेमानी है। इस विषय पर हम लोगों को बात करना हास्यास्पद लगता है, क्योंकि अब कोई भी चाहे निगम कह लीजिए, जैसे त्रिस्तरीय जो राज व्यवस्था, केवल पंचायती राज नहीं, त्रिस्तरीय राज्य संचालन व्यवस्था ही है। हाँ। लोकसभा, राज्यसभा केंद्र हो गया, हाँ। विधानमंडल राज्य में हो गया, हाँ। और नीचे जो है चाहे पंचायत हो चाहे पंचायत हो या निगम हो। शहर में निगम कह लीजिए, गांव देहात में पंचायत हो गया। लेकिन ईमानदारी से कहिए तो जो निचला तबका है, जो चाहे पंचायत का हो, नगर परिषद का हो, जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सबों का तो निचला व्यवस्था यही है सिस्टम से। तो ये जब कहीं भी काम नहीं कर रहा, तो निगम कोई आसमान से उतर करके कुछ रिजल्ट दे देगा, ये संभव नहीं है। जहां तक बात रही कि हम लोगों को निगम के प्रति, तो निगम का चुनाव भले हो रहा है, सही मायने में अभी आज ही एक आया है, कितना सही रिकॉर्ड है मैं इस पर नहीं कह सकता, लेकिन लोगों ने बताया कि भाई 1150 करोड़ रुपया निगम आय से वसूला आम लोगों से, विभिन्न टैक्सों के रूप में, विभिन्न मदों में। उसके अगेंस्ट में क्या किया, तो वाकई में विचारणीय विषय है। भाई लंबे समय से आपको एक बात मैं बताऊं, जब निगम गठन हो रहा था, तो मेरा गांव भी जहां आप बैठे हैं, ये जो जमुना से लेकर जोड़ तक पूरा का पूरा ये निगम में आ चुका था, अधिसूचना में जाने वाला था। तो जब हम को खुशी से बुलाए, उस समय सीपी सिंह जी मंत्री हुआ करते थे, मेरा मित्र हुआ करते थे ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, तो हमको पूरा खुशी से बुलाए कि आप मिठाई खिलाइए। आप निगम क्षेत्र में शामिल हो। हाँ, नहीं पहले नहीं बताया, पहले बोला कि आपको खुशखबरी देना है। तो हम दिल्ली से उतरे थे, सीधा गए सचिवालय, तो बताया कि आपका गांव को हमने निगम में ले लिया। हम गया ये क्या किया यार, हम लोग गाँव ही रहने दो भाई, देहाते रहने दो, शहर को तो तुम लोग शहर बना नहीं पा रहे हो, हमारे गांव की जबरदस्ती देहात को काल शहर बनाने पर तुले हुए हो, हमको नहीं चाहिए बाबा। कहते रह गए, लास्ट में रगड़ा रगड़ी करके हम लोग अपना हटवा लिए हम अपना। और इसी के चलते नतीजा हुआ कि सौंसे चैनपुर का जितना जंगली एरिया है सब निगम हो गया। अब निगम में शामिल होने वाले क्षेत्र की आज दुर्दशा ये है कि उनका जमीन भी अधिग्रहण होता है, तो उनको गांव वाले को 4 गुना मिलता है, उसको दुगना ही मिलता है शहरी क्षेत्र में। दूसरा, उसके लिए समस्या है कि अब जो अभी जैसे यहाँ पर रहती है, तो रैयत जो है वो कम से कम मालिक है, लेकिन जैसे निगम आएगा तो सब लीज होल्डर हो जाता है, टैक्स पेयर दूसरा हो जाता है, 5 गुना होल्डिंग टैक्स भी उसको देना पड़ता है। उतना ही नहीं है, पानी का भी बोरिंग कराना पड़ेगा तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। अपने घर में अपना जमीन, अपने में मकान बनाने के लिए वो निगम का मोहताज होगा, नक्शा पास कराना होगा। ये एगो कमाने धमाने का अलग जरिया है। अब खोजिए, ये इतना दिन से निगम चला, हम भी देखते हैं, अनेकों लोग ताली बजाते हैं, हमने आसमान सर पर उठा लिया जी, इतना काम कर दिया जी। लेकिन पूछिए, निगम का 3 काम है मुख्यतः: शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और नागरिक सुविधाओं का मेंटेनेंस करना, सुविधा उपलब्ध कराना, उसके बदले उसका आम लोगों से वसूलना, कर वसूलना। लेकिन जन सुविधाओं के नाम पर जो पहले था, नगर पालिका वगैरह में स्कूल चलते थे, स्वास्थ्य केंद्र चलते थे, पानी का टोटी आप देखते होइएगा, चारों तरफ फुटपाथ वगैरह देखते होइएगा, वो अब कहीं नहीं दिखता है, सुविधा के नाम पर कहीं नहीं है। एक भी पार्किंग स्पेस आप खोज कर देखिए कि निगम पैसा तो वसूलता है, टेंडर करता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के रोड में जो है सो गाड़ी लगवाता है। आज तक एक निगम जो है अभी तक पार्किंग स्पेस डेवलप नहीं कर पाया, किसी भी सड़क को चौड़ा नहीं कर पाया, जगह नहीं बना पाया, जो जगह था उसी में जाने तने करके और कंजेस्टेड कर दिया। बल्कि बीच बीच में जो बनाया, जिसमें अनेकों लोग एक्सीडेंट करके मर गया, अनेकों लोग मर गया, इस पर किसी को मतलब नहीं है। अब बात रही कि अभी के दौर में लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे पास भी अनेकों लोग आते हैं भाई कि हम भी चाहते हैं ये बन जाए, बन के क्या कीजिएगा। अगर नगर विकास विभाग के निर्देशन पर ही आपको गुलामी करना है तो जीत जाइए या बन जाइए, क्या फर्क पड़ता है। अभी तक याद करके बताइए, जितना भी 5 साल अभी चला ना भाई निगम, अध्यक्ष भी रहे, पार्षद भी रहे, सारे लोग रहे, एक भी इनका बोर्ड और निगम अपने से कोई डिसीजन कर पाया क्या? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? अधिकार तो आपको था। यहाँ जो सबसे ज्यादा लीज का जो मामला था, नवीकरण का, खास माल का, 4 गुना बेसी टैक्स लेकर के राज्य सरकार वसूल रहा है जी। आप झाल बजा रहे हो, कर रहे हमने निदान करा दिया, कहाँ निदान हो गया भाई? और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो चुनाव लड़ कर ही क्या कर लोगे?
उसी तरह से जितने लोग लड़ रहे हैं अभी तक 6-7 साल हुआ, मान लीजिए 2 साल तो लेट हो गया, उधर चला। अभी तक जो काम होना चाहिए या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी किसी कैंडिडेट, किसी प्रत्याशी, किसी आज जो चुनाव लड़ने वाले हैं उसमें से किसी के द्वारा आवाज सुने क्या? नहीं, विपक्ष की भूमिका तो बिल्कुल गौन रही, कभी विपक्ष के भूमिका में कोई दिखा ही नहीं। जब दिखबे नहीं किया तो उनके यानी उनके पास कोई कार्य योजना नहीं है, उनको कोई समझ नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ना है, पैसा कौड़ी है, एक बीमारी है, चुनाव लड़ना भी एक बीमारी है, समझ लीजिए। समाज सेवा नहीं है, पूंजी लगाना उनको लगता है कमा जाएगा। आपको ध्यान में होगा अभी आज से पहले जिला परिषद में एक उपाध्यक्ष है हमारे यहाँ, एक बैक आए थे एकदम पूरे ताम झाम के साथ, हम विधायक के टिकट ले लेंगे, संजय फलाना सिंह। बनेंगे, ढकाना बनेंगे। उपाध्यक्ष भी गरीब बना, काफी पूंजी लगा के बना। अब आप दिया बार के खोजिए तो कहाँ है गरीब? जितना कमाया था सब उसका जगह धर लिया, वो गरीब फिर अपने धर लिया। कहीं भाई होगा गरीब, क्या करेगा, सब टूट गया। तो उसी तरह से आज लोग कुछ भी सपना दिखा ले, सपना बेच ले। सही माने में राज्य सरकार से या तो आपको फाइट करना होगा। अब सच बात है, नगर निगम बोर्ड अगर रियल में जानकार अध्यक्ष और मजबूत अध्यक्ष बनेगा, निगम पार्षद बनेगा, तो राज्य सरकार का औकात नहीं है कि वो अपने से निर्णय कर सके। लेकिन इस तरह का लीडरशिप हवा में नहीं आएगा। जो लोग करोड़ों रुपया चुनाव लड़ करके जो जीतेगा, वो अपना पैसा निकालने के चक्कर में रहेगा भाई। अब यहाँ जो अध्यक्ष मध्यक्ष बनता है उसी को देखिए ना, तो स्कूल बनाए हुए मान लीजिए किस भूमि पर, जाकर खोजिए कितना कब्जा किए हुए है। जाकर के वो अति बनाए हुए अपना चला रहा है सर्विस सेंटर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अति पर। अब कौन उद्योग है बाबा? मनोरंजन के नाम पर लीज है उसका, जो होटल चला रहा है। तो हर जगह अपने अपना घर बनाए हुए है तालाब में भर करके। अब वह जो है, अच्छा उससे बेहतर भी आज भी अगर पूछिए किसी से तो बोलेगा कि नहीं वो ठीक है। यानी अगर यही परिस्थिति होगी तो हो मत हो चुनाव, कोई लड़े कोई जीते कोई हारे, आम लोगों को झेलना है, झेलते रहेगा तब तक, जब तक कि वह अपना लीडरशिप खुद डेवलप नहीं करेगा तब तक। आपने आम लोगों की बात की, आम लोगों की जब आपने बात की तो निगम चुनाव पर हम जब स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि अमूमन प्रति वर्ष 6 से 7 करोड़ 6 करोड़ से 7 करोड़ के बीच का होल्डिंग टैक्स का वसूली होता है मेदिनीनगर शहर से। नक्शा पास कराने के नाम पर जो अर्थदंड लगाया गया है वो एक वित्तीय वर्ष का करीब 72 लाख रुपए के आसपास है, जो वैध तरीके से है। हालांकि क्षेत्र में जब हमने लोगों से बात की तो अवैध इससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन अवैध के बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और ऑन रिकॉर्ड जो दिख रहा है 6 से 7 करोड़ होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है। 72 लाख रुपए की राशि का जुर्माना जो चुका दिया गया है, इसे कैसे देख रहे हैं? सुविधा के नाम पर आपने पहले गिनाया कि क्या कुछ है, लेकिन टैक्स के मामले में तो कोई रियायत नहीं बरती जा रही है। इतना ही नहीं है, बार बार नोटिस भी जाता है। अब गजब का नोटिस जाता है कि 72 घंटे में अगर नहीं चुका है तो आपका ये डिमोलिश कर दिया जाएगा। अब ये तो हम लोग तो भाई इतिहास में पढ़ते थे कि बाबर साबर कौन कौन मुगल तुगल का सल्तनत था, या जो अंग्रेज लोग का जीता शासन था, अंग्रेज नहीं, अंग्रेजों इतना नहीं कठोर करता था भाई। ब्रिटिश में भी इतना कठोर नहीं भाई था। अभी तक तो हम लोग नहीं पढ़े हैं कि इस तरह का कठोर होता था कि 24 घंटा के अंदर में डिमोलिश कर देंगे। इस तरह का भी आया है नोटिस, अनेकों लोगों ने हम लोग को दिखाया है। अब मान लीजिए शहरी क्षेत्र में जो निगम के पुराने जो नगर पालिका सेक्टर में थे, जो लीज होल्डर थे, उनके साथ तो गरीब के दुर्दशा था कि वो शहरी हो ही गए थे, उनको भुगतना था, लाजमी था, वो गरीब भुगत रहे हैं। लेकिन जो अब सिंगरा है, बारह लुटा है, रेड़मा है, या उधर शाहपुर है, कंकारी है, वो गरीब मुफ्त में, चूंकि निगम आपको बनाना मजबूरी था, आप निगम बनाने के चक्कर में उसको न पंचायत रहने दिए न शहर बना पाए। वो क्या अपराध किया था भाई? उसको आपने क्या दिया? अगर थोड़ा बहुत अगर लिप पोत किया वो किए तो शहर के अंदर में किए भाई। 2-4 को गिना चुना रोड है जो आप देख सकते हैं, अगल बगल आप गाड़ी भी अब खड़ा करना चाहिए तो करने की जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका विकास हो गया, सौंदर्यीकरण हो गया। अब ऐसा सौंदर्यीकरण है कि आप कहीं अगल बगल खड़ा वड़ा भी नहीं हो सकते, जो जगह था वो कंजस्टेड हो गया। तो अब उन लोग का गरीब का क्या दोष है? अब उस समय हमारे यहाँ भी लोग कह रहा था कि निगम में जा रहा था, तो आप काहे इसे जबरदस्ती किए? हम कि इसका असर आपको साल 2 साल बाद समझ में आएगा कि क्या होता है। हम लोग कहता है कि अरे बाप रे बाप, हम लोग का प्राण बच गया, नहीं तो बर्बादे हो गए थे।
तो ये सब चीजें अभी है। अब यहाँ तो आंदोलन होना चाहिए कि भैया निगम मत कराओ, पंचायतें के कराओ, हम लोग को पंचायतें में रहने दो। आखिर क्या किए हो? हम खुद सीपी सिंह से पूछे थे कि भाई रांची, देवघर और धनबाद 3 गो निगम है, आप उन तीनों में क्या कर दिए यही तो बताइए। अब बाद में कहा निगम अब नगर परिषद बना, बदला क्या? बदला क्या? बदला यही कि जनता से टैक्स लिया गया। आप अपने घर में रह के भी घर का होल्डिंग टैक्स दीजिए, रेंट दीजिए, खत्म हो गया। नक्शा पास कराइए, घर बनाने के नाम पर तमाम नोटिस का सामना करिए। निगम बनकर यही मिला। मुझे लगता है कि निगम अभिशाप हो गया। अब ये आंदोलन करना पड़ेगा लोगों को कि हमको इससे मुक्त करो भाई, या फिर टैक्स नहीं देंगे, अवज्ञा आंदोलन करना पड़ेगा। ये चुनाव तो ये पता नहीं अब लोग काहे ला लड़ना चाहता है, जो मुद्दा है वही नहीं पता है लड़ना है। लेकिन अभी तो बीमारी है, हम आपको बताएं कि कुछ लोगों को बीमारी होती है, ये कोई इलेक्शन है तो हमको लड़ना है, काहे ला लड़ना है, क्या करना है, ये उनको खुद भी नहीं पता है, पूछिएगा। चलिए, आपने जो बताया, हम आशा करते हैं कि जनता इससे जरूर जागरूक होगी, और हमारा भी काम है कि आम जनता को जागरूक करें और चुनाव से संबंधित जो पूरी जानकारी है, अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। आप लगातार देखते रहिए कैपिटल न्यूज।